आज के इस ट्यूटोरियल में एक बहुत आसान और खूबसूरत डोली पैटर्न सीखने वाले हैं। इसका डायमीटर 11 इंच है। 1.6 mm हुक और 2 स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड में थ्रेड इस्तेमाल किया है। इस पैटर्न को बनाने के लिए आप अपने हिसाब से हुक और यार्न इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाते हुए सेंटर रिंग के लिए 6 चेन बनाएंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर का रिंग रेडी करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे डबल क्रोशिया के हाइट के लिए। उसके बाद और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी रिंग में। ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन पर भी एक डबल क्रोशिया गिनेंगे, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। फर्स्ट राउंड में इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन करते हुए 8 बार दोहराएंगे। तो इस तरह से 8 बार होगा। सेकेंड राउंड के लिए अब फिर से 3 चेन लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया उसी स्टिच में, और एक ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में। इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया एक साथ फिर एक साथ उसको बुनेंगे। आप चेन 5 बार 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, पहला राउंड के 2 डबल क्रोशिया के ऊपर इस राउंड में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक साथ 3 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर। 2 और ये 3 है। 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। तीनों को एक साथ बुन देंगे। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे। तो ये सेकंड राउंड में इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बनेगा और 5 चेन बनेगा। 8 टाइम्स 8 बार, क्योंकि यहाँ हमारा 8 पेटल्स निकल के आएंगे, इसीलिए इसको टोटल 8 टाइम्स बनाना है। इसी तरह से बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया ये राउंड भी। अब इसको स्लिप स्टिच से पहला प्लास्टर के ऊपर ज्वाइन करेंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए 5 चेन स्पेस में जाना है।
थर्ड राउंड में यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले चेन 3 और 5 डबल क्रोशिया बनाना है इसी चेन स्पेस में। इसी 5 चेन स्पेस 5 चेन बनाए थे, तो उसी में ही टोटल 6 डबल क्रोशिया होंगे। छह डबल क्रोशिया, 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया गिन रहे हैं। अब 2 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से उसी तरह से आप 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इस थर्ड राउंड में हर चेन स्पेस में 6 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ राउंड के लिए 6 डबल क्रोशिया के ऊपर अब 8 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि इस राउंड में 6 के ऊपर 8 यानी कि 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। दो साइड में तो डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो पहला में एक इंक्रीज कर लिए, फिर बीच में 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर लास्ट वाला स्टिच में फिर से एक इंक्रीज करेंगे। तो टोटल 8 डबल क्रोशिया होगा, 6 के ऊपर 8। यहाँ पर इंक्रीज करना है। अब 2 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में उसी तरह से यहाँ पर इंक्रीज करना है एक डबल क्रोशिया। बाकी 4 के ऊपर एक एक करते हुए फिर छठवां के ऊपर फिर से एक इंक्रीज करेंगे। तो ये फोर्थ राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिफ्थ राउंड में 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनेगा, यानी कि फिफ्थ राउंड में 2 इंक्रीज होंगे और 2 चेन बनाना है। 10 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 10 डबल क्रोशिया। फिफ्थ राउंड उसी तरह से होगा। सिक्स्थ राउंड में 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाना है। 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, कोई इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन 2 चेन बनाते थे उस जगह पर आप 3 चेन बनाएंगे। सेवेंथ राउंड में 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाना है और 5 चेन बनाना है। 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, 5 चेन, 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया और 5 चेन। तो सातवां सेवेंथ राउंड इस तरह से होगा। सातवें राउंड में भी कोई इंक्रीज नहीं है। 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया और 5 चेन। तो इसी तरह से सेवेंथ राउंड को करना है। अब 8वां राउंड स्टार्ट होगा। इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और 8th राउंड में एक स्टिच को स्किप करेंगे, दोनों, सबसे पहला स्टिच और स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब 10 स्टिच के ऊपर अब 8 स्टिच बनेगा, इसलिए स्लिप स्टिच करते हुए एक को स्किप करेंगे पहले और लास्ट में, पेटल का शुरुआत में और पेटल का लास्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर अब बीच में अब ये पैटर्न स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर अब डिक्रीजिंग करना है, स्किप करना है 2-2 स्टिच हर एक रो में। तो 10 डबल क्रोशिया के ऊपर
8 डबल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन, 3 चेन बनाएंगे। फिर 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 10 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 5 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9th राउंड में 6 डबल क्रोशिया बनाना है 8 डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर इसी तरह से जो पैटर्न निकल के आ रहा है, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया। तो 9th राउंड में 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में ये डिजाइन बनता जाएगा। अब इसी तरह से करते हुए डिक्रीज करते हुए 10th राउंड में 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है और साइड का डिजाइन फिर उसी तरह से बनाते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, इस तरह से ये बनता जाएगा। 11th राउंड में 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर पैटर्न को, साइड पैटर्न को फॉलो करना है। 12th राउंड या 12वां राउंड स्टार्ट होगा। यहाँ पर 3 चेन स्पेस में जाएंगे, यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे एक डबल क्रोशिया के लिए, फिर और डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब ये डायमंड शेप में आने के लिए अब यहाँ पर ये पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। 2 साइड अब यहाँ पर तीन चेन बनाते हुए 12th राउंड को फिनिश करेंगे। फिर 13 राउंड में, 13वां राउंड में स्लिप स्टिच करते हुए फिर से 2 चेन स्पेस में जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक कंप्लीट करेंगे। 13वां राउंड में 3 चेन के ऊपर 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 5 ट्रिपल क्रोशिया। बाकी साइड का पैटर्न उसी तरह से फॉलो करेंगे और फिर 5 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोशिया इंक्रीज होगा। ये 14वां राउंड में ये 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया होगा और बीच में 2-2 चेन होगा। ये ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और 2 चेन, 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, तो टोटल 10 ट्रिपल क्रोशिया और 5 2 चेन स्पेस बनेगा।
2 चेन, 5 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशिया, एक एक इंक्रीज करते हुए 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया करते हुए 10, फिर 4 चेन बनाना है और फिर साइड का पैटर्न फिर फॉलो करना है। अब 4 चेन बनाना है और फिर साइड का पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये 5 के ऊपर 10 बन गया, बीच में चेन स्पेस 2 चेन का, और फिर 4 चेन बनाएंगे और बीच का पैटर्न को फिर उसी तरह से फॉलो करेंगे। फिर यहाँ पर अब नेक्स्ट राउंड में 15वां राउंड यानी कि 15th राउंड में 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनेगा और 3 चेन बनेगा। 2 चेन स्पेस के ऊपर 3 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, और साइड के लिए फिर 4 चेन, फिर साइड का पैटर्न फॉलो करेंगे। डायमंड शेप में आने के लिए एक एक डिक्रीज हो रहा है साइड का पैटर्न में। दो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चेन, इसी तरह से उसका करना है। फिर वहां पर 4 चेन, फिर ये 2 मोटिव बने, फिर 4 चेन, फिर नेक्स्ट मोटिव। तो 15th राउंड में 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया बन रहा है और 2 चेन के ऊपर 3 चेन बन रहा है। इसी तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन के ऊपर 3 चेन बन रहा है, और साइड उसके बाद फिर 4 चेन, फिर साइड वाला मोटिव। साइड में जो डायमंड शेप बन रहा है वो इसी तरह से उसको बनाते हैं। फिर ये पर स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन करके कंप्लीट करेंगे। और अब सबसे लास्ट राउंड के लिए 2 चेन स्पेस में स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, चार चेन बनाएंगे, अब 3 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बीच वाला ट्रिपल क्रोशिया में, बीच वाला स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, 2 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 15वां राउंड का 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, उनमें से बीच वाला ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है एक ही स्टिच में। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाना। उसके बाद एक चेन बनाना, ये इस तरह से दिखेगा। अब एक चेन और एक सिंगल क्रोशे 3 चेन स्पेस में,
फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया, बीच वाला ट्रिपल क्रोशिया में 3 में से जो बीच में आएगा उसमें फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया एक ही उसी स्टिच में। यहाँ पर फिर से उसमें 3 डबल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब एक चेन बनाएंगे और 3 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट इसी तरह से पैटर्न को ये फॉलो करेंगे। इसी तरह से फॉलो करते ही कंप्लीट करिए। 5 के ऊपर अब 4 चेन बनाएंगे और 2 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डायमंड शेप भी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये लास्ट राउंड है। तो अब 4 चेन बनाते हैं इस राउंड को स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन करेंगे और धागे को काट देंगे और पीछे से इसको छिपा देंगे। तो इस तरह से ये बन के रेडी है। तो आप बनाइए, देखिए कि मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।